हाय स्टूडेंट्स, बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय सेमेस्टर के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय सेमेस्टर में अनिवार्य विषय जो है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य है, जो कि बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के रूप में एग्जाम होना है। इसका 3 पार्ट हम लोगों ने बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। इस पार्ट में भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और उनका व्याख्या किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता, बिग लर्न एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। पहला सवाल है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? जिसमें ए ऑप्शन है 500 कैलोरी, बी 1000, सी 1500 और डी 3600। तो सही आंसर है इसका डी, यानी कि 3600 कैलोरी। अब इसको थोड़ा डिटेल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि अगर कोई बच्चा है जिसकी एज 0 से 3 वर्ष तक है तो उसको 1200 कैलोरी की जरूरत पड़ता है। वहीं अगर महिला है और यहाँ सबका दिया हुआ है तो लेकिन 19 से लेके अगर 50 वर्ष तक है तो उसको 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई मेल है और 19 से लेके 50 वर्ष का है तो उसे 3000 या फिर इससे अधिक की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लगभग 3600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो सही ऑप्शन है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरोथैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए है विटामिन के, बी विटामिन डी, सी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है विटामिन ए। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि विटामिन ए। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि विटामिन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी विटामिन को दिया गया है। इस विटामिन से रिलेटेड जो बीमारी है यहाँ पे दे दी गई है। विटामिन ए यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, B1 बेरी, B2 राइबोफ्लेविनोसिस, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन B5 पैरेस्थेसिया, विटामिन B6 एनीमिया, विटामिन B7 डर्मेटाइटिस इंटेराइटिस, विटामिन B9 और B12 मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन सी से स्कर्वी, स्वेलिंग ऑफ गम, विटामिन डी से रिकेट्स होता है, आस्थोमेलेसिया होता है, ई से लेस फर्टिलिटी और के से नॉन क्लॉटिंग ब्लड यानी कि थक्का न जमना। तो इस तरह से सभी विटामिन से किसी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सभी को कॉपी पर नोट करके और इसको हम तैयार कर लेंगे। अब एक और क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि विटामिन और उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटाल, विटामिन B1 का नाम है थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 पेंटोथेनिक अम्ल, B5 निकोटीनिक अम्ल, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B12 साइनोकोबालामीन, C एस्कॉर्बिक एसिड, D कैल्सीफेराल, E टोकोफेराल और K फिलोक्विनोन। तो इस तरह से इसका रासायनिक नाम भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये सभी आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, कौन सा रक्त वर्ग किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? ए है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी AB और ऑप्शन डी ओ है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी दिया जा सकता है। चलिए इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो डिटेल में समझेंगे तो अब देखिए कौन सा दिया जा सकता है। यहाँ लिखा हुआ गिव यानी दे सकते हैं, और यहाँ लिखा है रिसीव यानी कि हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओ निगेटिव किसको दे सकता है? तो सभी को दे सकता है। ओ निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को दे सकता है, ठीक है। लेकिन ले किससे सकता है? ओनली ओ निगेटिव, केवल अपने ही तरह के ग्रुप से ले सकता है।
ओ पॉजिटिव किसको दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, ओ निगेटिव से और ओ पॉजिटिव से, यह दोनों से ले सकता है। ए निगेटिव किसको दे सकता है, ए बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और ए निगेटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, ओ निगेटिव और ए निगेटिव से ले सकता है। ए पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव और ए पॉजिटिव। बी निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है और वो किसको दे सकता है, तो बी निगेटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है, ए बी निगेटिव और ए बी पॉजिटिव को। और ले किससे सकता है, ओ निगेटिव और बी निगेटिव से। बी पॉजिटिव जो होता है दे किसको सकता है, बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को। ले किससे सकता है, ओ निगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी निगेटिव और बी पॉजिटिव। ए बी निगेटिव क्या है, ए बी निगेटिव जो होता है वह ए बी निगेटिव को दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ले किससे सकता है, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव। ए बी पॉजिटिव जो होता है ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ले किससे सकता है, सबसे ले सकता है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्राही। यानी कि ए बी पॉजिटिव जो होता है यह सभी से ले सकता है और ओ निगेटिव जो है वो सभी को दे सकता है। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत पूछा भी जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर सर्वदाता कौन होता है, तो ओ निगेटिव। और सर्वग्राही कौन होता है, तो वो होता है ए बी पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस रोग में संतुलित और पौष्टिक भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर है बी, मलेरिया में। क्योंकि मलेरिया का जो डिजीज है, इस डिजीज के होने से जो ब्लड है वह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और शरीर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इसमें पौष्टिक आहार की अत्यंत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्षय रोग में। क्षय रोग जो होता है इसमें ज्वर होता है, ठीक है। क्षय रोग में ज्वर होता है, तेज, हल्का, सामान्य या असामान्य, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि सामान्य होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा क्षय रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। क्षय रोग क्या होता है, क्षय रोग को यक्ष्मा भी बोला जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। यक्ष्मा रोग होता है, इसी को तपेदिक भी कहा जाता है, इसी को क्षय रोग भी कहा जाता है और इसी को यम टीबी भी कहा जाता है और इसको केवल टीबी भी कहते हैं, जिसको कई अलग अलग नाम से जानते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस जो होता है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस होता है, ठीक है। यह बहुत ही संक्रामक, यानी इसको हम घातक संक्रामक कह सकते हैं। यह घातक संक्रामक रोग है, यह एक घातक संक्रामक रोग होता है। अब यह किससे होता है, तो यह जीवाणु से होता है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है यह। तो यह जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। यह भी पूछा जा सकता है क्षय रोग क्या है, तो जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोला जाता है, ठीक है। और यह किस पे अटैक करता है, तो ज्यादातर यह फेफड़े पर अटैक करता है, ठीक है। यह है इससे रिलेटेड कुछ अन्य जानकारी जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे इसके 7 लक्षण होते हैं।
जो इशारा करते हैं कि आपको टीबी हो गया है। पहला, लंबे समय से खूनी खांसी आना, खांसी के साथ बलगम और खून आना, सांस लेने पर सीने में दर्द होना, बेचैनी सुस्ती महसूस करना, भूख कम लगना, वजन घटना, रात में हल्का सा बुखार रहना, थकान और शरीर में दर्द रहना, ये सभी जो हैं यह टीबी के लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? डेंगू नामक बीमारी किससे फैलती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, वायरस और बैक्टीरिया से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि वायरस से। ठीक है, तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरल डिजीज है, यानी कि यह वायरस से होता है। ठीक है, यह डेंगू जो है एक अन्य नाम से जाना जाता है। इस बीमारी को हड्डी तोड़ बुखार की बीमारी भी बोली जाती है। हड्डी तोड़ बुखार की बीमारी भी बोली जाती है। अभी तक डेंगू के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, कोई वैक्सीन नहीं बन पाया है। अभी एक बार होने के बाद यह बीमारी काफी घातक होता है, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसमें यह जो वायरस है, यह वायरस एडीज द्वारा फैलता है। एडीज नामक जो मच्छर होते हैं, उन्हीं मच्छर से यह फैलता है। भारत में इसीलिए डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। तो नेशनल डेंगू डे जो होता है वह होता है 16 मई। 16 मई को नेशनल डेंगू डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां देख लेते हैं कि यह कैसे फैलता है। ठीक है, यह वायरस का ट्रांजैक्शन जो होता है वह कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ए सिरा, बी धमनी, सी महाधमनी और डी केशिका। तो इसका सही आंसर है महाधमनी, सी जो महाधमनी है। चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे जितनी भी सिरा और महासिरा है, यहाँ पे यह जो है यह महासिरा है। ठीक है, और यह जो धमनी है, हमको पता ही है कि जो शरीर से ब्लड हार्ट तक लाते हैं उनको हम सिरा बोलते हैं, और जो हार्ट से पूरे शरीर में ले जाते हैं उनको हम धमनी बोलते हैं। तो उस धमनी में जो सबसे बड़ी धमनी होती है, उसी धमनी को हम क्या बोलते हैं? महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यह जो है यही क्या है? महाधमनी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हृदय की दीवार 3 परतों से बनी है, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो ए एंडोकार्डियम, बी सिंडोकार्डियम, सी मायोकार्डियम और डी एपिकार्डियम। तो इसका सही आंसर है 8 का बी सिंडोकार्डियम। यानी सिंडोकार्डियम को छोड़ देंगे तो बाकी जो है यह हार्ट का जो दीवार है वो बना हुआ है। इसको भी एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यह हार्ट का दीवार है जिसमें एंडोकार्डियम है। ठीक है, मायोकार्डियम इसके अंदर वाला पार्ट होता है, और उसके बाद का जो थर्ड आपका ऑप्शन है एपिकार्डियम, तो यहाँ दिया हुआ है। तो यह जो है ये जो हमारा हार्ट है उसका जो दीवार है वह 3 लेयर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, RH सिमिलर, इनमें से कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं RH निगेटिव। कोई भी चीज जब नहीं पाया जाता है तो उसको निगेटिव बोलते हैं, और अगर वो पाया जाता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं।
तो जिसके ब्लड में RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काला ज्वर के पैरासिटिक प्रोटोजोआ को किस नाम से जाना जाता है? लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, पैरासिटिक, एजेप्टी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लिस्मेनिया, ऑप्शन ए। अब लिस्मेनिया ऑप्शन ए को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी समझ सकते हैं। यह काला ज्वर जो है, यह इसको काला अजार भी कहीं कहीं कहा जाता है, और यह जो है एक कोष की परजीवी, एक कोशिकीय परजीवी से होता है। यह किससे होता है? तो एक कोशिकीय परजीवी से होता है। यह जो बीमारी है जिनका नाम है लिस्मेनिया, क्या नाम है? लिस्मानिया नामक एक कोशिकीय जीव है, उससे यह बीमारी होता है। वाहक क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। काला ज्वर का वाहक कौन है? तो यह मक्खी है। यह किसके माध्यम से वायरस पहुंचता है? यह वायरस नहीं होता है, यह क्या होता है? प्रोटोजोन्स होता है। तो यह प्रोटोजोआ किसके माध्यम से फैलता है? तो यह मक्खी के माध्यम से यह शरीर तक पहुंचता है। और इस बीमारी में क्या प्रभावित होता है? तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वह लीवर होता है। यह लीवर को डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह आज का हम लोग का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। अगले क्लास में कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ एक बार फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।